खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। वैसे देखा जाए तो असली फैसला तो सिया जी को ही लेना, या तो हमारी सीता बन जाए या तो फिर सालों की चलती आ रही परंपरा स्वाहा कर। इस मंच पर राम बनने के लिए तुम्हें 10 जन्म लग जाएंगे। मैंने सुना है इस लड़की के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चलता है, उसका पति उसे बहुत चाहता है। हम उसको भी अपने काबू में रखें जैसे हमने रुद्र को रखा है। अरे वाह जीजी, इतनी दूर की तो कोई ना सोच सके, जो है सो। पापा आप रामलीला नहीं जा सकते। क्या हुआ? कुछ नहीं। पता है सिया दी, जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तब हमेशा आप ही मेरी चोटी बनाया करती थी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? और वो चोटी तुम खराब करके घर में चुड़ैल बन के आती थी। वो ना इमली के चक्कर में। पता है स्कूल के पीछे एक बड़ा इमली का पेड़ था, वहाँ पे ना ऑलवेज इमलियाँ गिरती रहती थी। स्कूल छूटते ही बैग एक तरफ फेंक कर हम सब इमलियाँ उठाने झपट पड़ते थे। उसी चक्कर में ना मेरी चोटी खुल जाती थी। सच में सिया दी, क्या दिन थे ना वो। बचपन की तो बात ही अलग होती है। याद है बचपन में हम वो बैर खाया करते थे, अमावट, केथा और वो चूरन। सिया दी, अपने चूरन का नाम लेकर मेरे मुंह में पानी ला दिया। रोज काला खट्टा चूरन खाकर ना मेरी जीभ जल जाती थी, फिर भी उसे खाने में इतना मजा आता था। अब तो मेरे कॉलेज के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलता। पता है सरस, जो चीजें बचपन में अच्छी लगती है ना, वो बड़े होकर नहीं अच्छी लगती। सॉरी सिया दी, मैं ये नहीं मानती। हम बड़े तभी होते हैं जब हमें से बचपना चला जाता है, और मैं बड़ी नहीं होना चाहती। बच्चे बनकर रहने में जो मजा है वो बड़े होकर कहाँ। जिस दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे भी ससुराल विदा कर दिया जाएगा। ना घर छोड़कर एक नए घर में नए लोगों के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। बट डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो आशुतोष जी को जानती हो, उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं और वो यही रहते हैं। सच में सिया, आप बहुत लकी है। बच्चा दी, आप चली जाएंगे अपने घर, फिर मुझे कौन डांटेगा? मुझे कौन बोलेगा कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं, हर चीज अपनी जगह पर रखनी है? ये बार बार कौन बोलेगा? मैं किसके साथ हंसूंगी? दी, मैंने ये तो कह दिया कि आपके जाने के बाद पूरा बेड मेरा हो जाएगा। दी, आपके बिना मुझे उस बेड पर नींद नहीं आएगी। वैसे सरस, तुम्हें पता है अब तुम बड़ी हो गई हो, तो जो जिम्मेदारियां हमने अब तक निभाई हैं, वो जिम्मेदारियां अब तुम्हें निभानी है। तुम्हें सबका ध्यान रखना है, मम्मी का, पापा का, दादी का, सबका। और वैसे भी हम कौन सा दूर जा रहे हैं, तुम कभी भी हमसे मिलने आ जाना, और हम तो आते ही रहेंगे। क्यों?
बस बस हुआ। सिया दी, जीजू मंच पर तारी का वध कर रहे हैं। चलिए ना देखते हैं। प्लीज 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 चलिए ना। अच्छा ओके। दीनसा जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। बड़े पहुंचे हुए नेता है। दिल्ली में इनकी खूब चलती है। लोगों के बिगड़े काम बनाना इनके बाएं हाथ का काम है। इस बार चुनाव जीतने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरे यही है वो बदनाम लड़का। उसे देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि उसके मुंह पर 2 चाटा मारते हैं। सिया ने तुम्हें सही पदवी दी है, रावण की। अगर इस युग में रावण होता तो तुम्हारे जैसा होता, कमंडी। बहुत कोशिश की ना तुमने कि रामलीला ना हो, लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी। एक बात कहें तुमसे, हमेशा हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। समझे? ये रुद्र आज तक ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। आज हम तुमको दिखाएंगे रुद्र की रामलीला। ऐसी लीला आज तक रामपुर में तो क्या, दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी दर्शक एवं अतिथि गणों का मैं रामलीला मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि रामलीला का मंचन शुरू किया जाए, मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। देखिए, हम हमेशा से सदियों से इस रामलीला को देखते आए हैं और सुनते आए हैं, और हर युग में राम, सीता और रावण होते हैं। दोस्तों, आज के इस कलयुग में राम वही है जिसने अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। आज 10 सिरों वाले रावण नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कई रावण घूमते रहते हैं। जानते हैं रावण कौन है? ये वही लोग हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं और इनमें तमाम तरह की बुराइयों का बसेरा होता है, और हमें इन्हीं बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को भगवान श्री राम जैसा बनाना है। और अंत में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस रामलीला के मंचन में जो कलाकार राम और सीता की भूमिका अदा करते हैं, वो इतने पूजनीय हो जाते हैं कि लोग सचमुच उन्हें राम और सीता समझते हैं। और लोगों के इसी प्यार और आस्था को देखते हुए बहुत पहले हमने एक प्रथा शुरू कर दी थी। सीता की भूमिका निभाते हैं, उनका इसी मंच पर विवाह संपन्न किया जाता है, और ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। इसलिए आज इस साल इस मंच पर जिस जोड़े का विवाह संपन्न होगा, उस जोड़े का नाम है सिया और आशुतोष। और मित्रों, आप लोग सिया को भली भांति जानते हैं, और जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो स्वयं अपने आप में एक सीता है। तो आइए, आप लोगों की करतल ध्वनि के बीच हम इस रामलीला का मंचन प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा हम वहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर ताड़का का वध किया था और मिथिला की ओर प्रयाण किया, जहां मां सीता का स्वयंवर होना था। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तारी का वध देखने।
अरे ये पूरी तरह तैयार नहीं हुई है और मंच पे बुलाएंगे इसे अभी। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो 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 तुम चलो। सियापति रामचंद्र की बहुत अच्छी लग रही। तुम्हारी दादी के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है और कुछ दे भी नहीं सकते हम। रखो। पर दादी, ये चूड़ियां ये तो आपको दादाजी ने रामलीला के मंच पर पहनाई थी और आप ये हमें दे रही हैं। तो क्या हुआ, तुम पहनो या मैं पहनूं, बात ही की है। नहीं दादी, आपने आज तक जो कुछ भी दिया है वो बहुत ज्यादा अनमोल है। आपने हमें हमारे जीवन का आधार दिया है। आपका आशीर्वाद, आपके संस्कार, आपका अनुभव, हम आज उसी के दम पर तो हैं। बेटा, तुम पवित्र मंच पे हो। कभी भी तुम्हें अकेलापन लगे या परिस्थितियां तुम्हें कमजोर कर दे, घबराना मत, डट के सामना करना उसका। हाँ, और एक बात जरूर याद रखना, तुम सीता की तरह पवित्र, निडर और बड़ी अच्छी बच्ची। देखो, भगवान तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम डरना नहीं, किसी भी चीज से डरना, ठीक है? हिम्मत रखना। दादी, अभी मुझे रुलाना मत। चलो जल्दी से तैयार हो जा बेटा।
अब राम के इस भेष में तुम्हारी शादी इस रावण से हो। वही रावण जिसकी सूरत भी तुम देखना नहीं चाहती। आज के बाद तुम अपनी सूरत से भी नफरत करोगी सिया। हम तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। नफरत की इस आग में तुम ऐसे मात देंगे कि तुम सारी जिंदगी मातम मनाते हुए बिता दो। तुम यहीं पड़े रहो बेटा, कि जब तक तुम उठोगे, जब तक तुम्हें होश आएगा, तब तक तुम्हारी मंगेतर हमारी धर्म पत्नी बन चुकी होगी। गलत लड़की से शादी करने चले थे तुम, और वो भी गलत लड़के, रुद्र से दुश्मनी में। अब दिखाएंगे इसका क्या नतीजा निकलता है। तुम यहां पर उसकी याद में तड़पोगे, तब उधर उसको किसी को याद करने की हालत में नहीं छोड़ेंगे। कैसे हम उसका कन्यादान करेंगे? इन्हीं हाथों में वो खेलती थी, इन्हीं हाथों से मैं धमकी देकर उसे सुलाती थी, और आज देखते देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि हाँ बेटा, यहाँ स्नान कर। बैठ जा बेटा, स्थान ग्रहण कर। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यांतर शुचि। ओम पूनात् पुंडरीकाक्ष पूनातु। वर और वधू हस्त मिलाप के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आशा करते हैं आप हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखेंगे। अब वर वधू जयमाला के लिए खड़े। वधू वरमाला पहनाएगी, दे दीजिए, पहनाइए। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगे स्मरामि। अब बैठ जाइए, आप स्थान करें। अब कन्या के माता पिता आ जाएं कन्यादान के लिए। आइए। कैसे हम उसका कन्यादान करेंगे? इन्हीं हाथों में वो खेलती थी, इन्हीं हाथों से मैं धमकी देकर उसे सुलाती थी, और आज देखते देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि संभालो अपने आप को। हर लड़की के माँ बाप के जीवन में ऐसा समय तो आता ही है, और वैसे भी कन्यादान तो सबसे बड़ा महादान होता है। भगवान ने हमें इसका साक्षी बनाकर हमारा जीवन सार्थक कर दिया है ना। अब मैं माननीय श्री दीनता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ आए और कन्या सिया
और पुत्र आशु का गठबंधन करें। कन्यादान का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए, आइए। कन्यादान तो सबसे बड़ा महादान होता है। भगवान ने हमें इसका साक्षी बनाकर हमारा जीवन सार्थक कर दिया। चलो, चलो। कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी का हाथ पीछे, फिर माँ का हाथ, फिर कन्या का हाथ। ओम विष्णु 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 अद्य नमः परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते जैसे बौद्धावतारे श्री पूर्ण क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासानाम मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्माहम मम लक्ष्मी रूपेण कन्या विष्णु रूपेण वराय तव पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रदते। अर्थात मैं अपनी लक्ष्मी रूप जैसी कन्या को विष्णु रूप जैसे वर को दे रहा। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम गठबंधन की रस्म करेंगे। गांठ कौन बांधेगा? वरवधू का आ जाइए। अब मैं माननीय श्री दिनसा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ आए और कन्या सिया और पुत्र आशु का गठबंधन करें। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगे स्मरामि। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। अब अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए पत्नी अपने पति का चरण छू के शुभ आशीर्वाद दे, फिर आप दोनों मिलकर बड़ों का अपने आशीर्वाद लें। ये रावण तुम्हें आशीर्वाद देता है।